हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट एरे इंस्टेंस का एवरी मेथड, जो हमारी प्लेलिस्ट की 13th वीडियो होने वाली है, 1 and 3। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एरे एवरी मेथड, यस, this method tests whether all elements in the array pass the test implemented by the provided function। ये कि मेथड क्या करता है, हमने जो फंक्शन पास किया हुआ है उस सभी एलिमेंट्स को चेक करता है कि उन्होंने वो पास किया है फेल किया। इट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। इट कॉल ए प्रोवाइडेड कॉल फंक्शन, ये प्रोवाइडेड कॉल फंक्शन को रन करता है ये वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, एक बार सभी एलिमेंट पर जितने भी एरे में अवेलेबल है। अनटिल द कॉल बैक फंक्शन रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, जब तक या तो सभी में रन करेगा या फिर वो फॉल्स जब करेगा तब जाके रुक जाएगा। जैसे इसने फॉल्स रिटर्न किया उस टाइम पे वो रुक जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस चलता रहेगा एंड तक। द इफ कॉल बैक फंक्शन रिटर्न द फॉल्स वैल्यू, इट इमीडिएटली स्टॉप आइटरेटिंग थ्रू द एरे। वो क्या करेगा, तुरंत या तो रुक जाएगा या फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यस। ये कॉल बैक फंक्शन है, अगर उसने वो फॉल्स रिटर्न किया तो वो तुरंत रुक जाता है आइटरेटिंग और थ्रो कर देता है, ठीक है, मतलब स्टॉप कर देता है फंक्शन को, वो कॉल नहीं करता फिर। अदरवाइज अगर वो ट्रू रहा तो वो कंटिन्यूस एंड तक, जब तक हमारी एक बार सभी एलिमेंट पे वो रन ना हो जाए तब तक वो चलता है। अगर एक बार भी फॉल्स रिटर्न किया तो वो स्टॉप कर देता है। एवरी मेथड एक्ट लाइक द फॉर ऑल क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ये क्या करता है, फॉर ऑल क्वालिफायर की तरह एक्ट करता है। इन पर्टिकुलर फॉर एन एम्प्टी एरे इट रिटर्न ट्रू, जैसे कोई एम्प्टी एरे होता है उसमें वो डिफ़ॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देता है। कॉल बैक फंक्शन इज इन्वोक ओनली फॉर एनी एरे इंडेक्सेस विच हैज़ अ साइन वैल्यू। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एरे के इंडेक्स पे के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जो भी असाइन वैल्यू होती है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। इट इज़ इन नॉट इन्वोक फॉर एम्प्टी स्लॉट्स इन स्पेस एरे। ये इन्वोक नहीं करता कब, जब स्पेस पे एम्प्टी एरे हो कोई, एम्प्टी स्लॉट हो कोई, ठीक है। इसके सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसके 2 टाइप से हो सकते हैं, एरे डॉट एवरी कॉल बैक फंक्शन, और सेकंड एरे डॉट एवरी कॉल बैक फंक्शन और एक दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं जो हमने देखे, कॉल बैक फंक्शन और दिस आर्ग्यूमेंट, दिस 2 पैरामीटर हैं इसके। फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन पे देखते हैं। अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, एक फंक्शन जो सभी एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ हो, वो कॉल बैक फंक्शन होता है, काम होता है। इट शुड रिटर्न ए ट्रू वैल्यू टू इंडिकेट्स द एलिमेंट पास द टेस्ट। ये क्या करता है, वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर वो एलिमेंट पास हो जाता है। इट शुड रिटर्न ए फॉल्स वैल्यू टू इंडिकेट्स द एलिमेंट डज नॉट पास द टेस्ट। अगर वो टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो उस केस में क्या करता है, वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। द फंक्शन इज कॉल्ड विद फॉलोइंग आर्गूमेंट्स, ये कुछ आर्गूमेंट्स के साथ रन करता है कॉल बैक फंक्शन, जो क्या होते हैं, एलिमेंट्स, इंडेक्स और एरे। क्या होते हैं एलिमेंट, क्या होता है, द करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस इन द एरे, जो करंट एलिमेंट हमारा भी जिस पे हमारी एक तरीके से फंक्शन है या फिर एक पर्टिकुलर स्लॉट है, पर्टिकुलर करंट एलिमेंट, ठीक है। और फिर इंडेक्स क्या होता है, द इंडेक्स ऑफ करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे, जो करंट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स भी तो होगा कोई 0 1 2 3, तो ये इंडेक्स पे वर्क करता है। एलिमेंट यानी कि वैल्यूज़ पे, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। और एरे, द एरे एवरी वाज कॉल्ड अपॉन, एरे जिस पे वर्क करेगा ये पर्टिकुलर वही एरे होता है। दिस आर्गूमेंट क्या होती है, दिस आर्ग, दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, ये क्या एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अ वैल्यू टू यूज़ एज दिस वैन एग्जीक्यूटिंग कॉल बैक फंक्शन, ये वैल्यू कब यूज़ की जाती है, जब हम कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं रिटर्न वैल्यूज़ क्या प्रोवाइड करता है। सो रिटर्न वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार होती है। इट रिटर्न ट्रू इफ़ कॉल बैक फंक्शन पास द टेस्ट, ये ट्रू रिटर्न करता है जब हमारा कॉल बैक फंक्शन पास कर जाए। और रिटर्न फॉल्स जो भी कॉल बैक फंक्शन क्या आता है, डज नॉट पास द टेस्ट, कॉल बैक फंक्शन जो टेस्ट को पास ना करे। तो सिंपल है कि ये क्या करता है, सिर्फ बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे चल लेते हैं जो कि होने वाली index.js फाइल में, हम अभी बना लेते हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो index.js फाइल बना ली हमने। अब इसमें हम एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, एरे क्या होने वाला है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, 130 39 29 10 13, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं, हम चेक करते हैं क्या इसमें ये थ्रेशोल्ड को पास करता है नहीं करता है। हम
इस बिलो थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू करंट एलिमेंट, और ये क्या रिटर्न करेगा अगर करंट एलिमेंट हमारा क्या है, छोटा होता है किससे, 40 से, तो वो चेक करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है, इतना है। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट 1, और इसमें हमें क्या आने वाला है, एरे डॉट एवरी, और एवरी में क्या पास करेंगे हम, इस बिलो थ्रेशोल्ड पास करेंगे। ठीक है, अभी इस बिलो थ्रेशोल्ड हमने क्या बनाया, अब इसको देखते हैं, समझते हैं एक बार। एक हमने एरे लिया जिसमें कुछ वैल्यू ली 1, 13, 39, 29, 10 एंड 13। ठीक है, अब इसमें एक हमने फंक्शन बनाया, ऐसे फंक्शन ही है एक तरीके से, जिसमें क्या करा हमने, एक फंक्शन बनाया इस बिलो थ्रेशोल्ड। इसमें हम क्या चेक करें, करंट एलिमेंट को लिया, करंट एलिमेंट अगर हमारा 40 से छोटा होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम चीज़ को हमने अभी फंक्शन लिया है यहाँ पर, अपना एरे का जो एवरी मेथड है उसको यूज़ कैसे करना है, एरे डॉट एवरी, और इसमें वो फंक्शन पास आउट कर देना है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आंसर आता है इसका। यस, तो ट्रू आंसर आया। क्यों आया ट्रू, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है, वो 40 से छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए वो ट्रू आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, मान के चलो 20 कर देता हूँ यहाँ पे, सो 20 तो यहीं पर फेल हो जाएगा ना, फॉल्स आया। उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ क्या हैं जो 20 से बिगर देन है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे 39 लेता हूँ, सपोज करो, ये अभी भी फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, 39 उसमें एग्जिस्ट करता है एक जगह, और इस छोटी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये ट्रू करेगा चेक। ठीक है, तो हमने कंडीशंस चेक करी है 2-3 तरीके से, हम कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। आगे देख लेते हैं कोई और एग्जांपल इसका। जैसे कि होगा, हम इसमें पता लगाते हैं बिग इनफ कौन सा है, यानी कि बिगर वैल्यू का से निकाल सकते हैं। सेम ही फंक्शन हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट इज बिग कौन सा ये फंक्शन बनाते हैं हम, एरो फंक्शन हमने ले लिया ना अभी, तो रिटर्न करते हैं हम क्या, कि ये जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे, यहाँ से कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 29 ले लिया हमने, 29 लिया, और ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी इस बिग जो है उसको चेक करने के लिए सेम हम कंसोल लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट 2, और इस वीक तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो इस पर क्या करेंगे, एरे डॉट एवरी चेक करेंगे, और एवरी में हम इस वीक को पास आउट करेंगे। क्लियर है इतना ही, चेक कर लेते हैं इसको। सो अभी क्या है, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि एंट्री तो एग्जिस्ट करती है ना, उससे क्या एलिमेंट उससे बड़ा ही है और छोटा, मतलब इक्वल और बड़ा होना चाहिए। सो भाई ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता ना इस हिसाब से, तो हम इसमें कोई एरे एलिमेंट 2 ले लेते हैं, कोई अलग अलग एलिमेंट्स ले सकते हैं, वो एरे ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल्स टू, जिसमें हम एक एरे ले लिया, क्या 12 लिया, 5 ले लेते हैं हम, 8 ले लेते हैं, 130 ले लेते हैं, और 40 ले लेते हैं, 20, 40, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर हम चेक करें, अगर हम क्या आएगा, अभी भी ये फॉल्स से रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, सेम, क्योंकि एलिमेंट से तो उससे छोटी भी वैल्यू है ना वहाँ पर। और मैं अगर यहाँ पे करूँ, जैसे मेरी मिनिमम क्या है 5 है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ इतना डिटेल, क्या कि इसमें हम क्या करें, सभी एलिमेंट को चेक करें, अगर वो सभी में ट्रू हो जाता है ट्रू रिटर्न करता है, किसी एक पे भी फॉल्स होता है तो वो वहीं पर स्टॉप कर देता है वर्किंग। ठीक है, सो एक तरीके से और कर लेते हैं, 2 एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट एरे 1, और ये हम ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, और एक कॉन्स्ट एरे 2 ले लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इसमें से ये एरे ले लेते हैं 5 6 7 8, ये ले लेते हैं। अब इसमें चेक करते हैं, जो ये हमारा एरे 1 है और एरे 2 है, एरे 2 है जो सबसेट है एरे 1 का या नहीं, सबसेट होता है कि मतलब उस एरे 2 की सारी वैल्यूज़ एरे 1 में एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं पहले, कॉन्स्ट इज सबसेट है या नहीं। सो उसको करने के लिए एक एलिमेंट हमारे पास जाएगा, सॉरी 2 फंक्शन हमारे पास जाएंगे, और ये एक एरो फंक्शन बनेगा हमारे पास में,
और ये एरो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो चेक करेगा एरे 2 जो है वो डॉट इंक्लूड कर, एरे 2 जो है उसकी सभी वैल्यू को चेक करेगा, और वो चेक करने के बाद अब एक एक करके एलिमेंट बन जाएंगे ना उसके, या ELEMENT एलिमेंट बने, और इसमें कॉल बैक फंक्शन पे वो चेक क्या करेगा, अंदर एरे 1 डॉट इंक्लूड करता है क्या, एलिमेंट। क्लियर हुआ इतना। इंक्लूड फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने अभी। सो इसमें क्या करना है, एरे जो एवरी मेथड है वो चेक कर रहा है सेकंड एरे में जो उसके सभी एलिमेंट हैं, एक एक करके वो चेक करेंगे क्या, अब एक एक करके आएंगे यहाँ पे कि वो एरे 1 में इंक्लूड है या नहीं, इन एरे 1 में है या नहीं। अगर वो होते हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। सो ट्रू हर जगह मिलता चला जाएगा उसको, अगर वो फॉल्स करेगा तो फॉल्स हमेशा मिलता चला जाएगा। अब इसमें कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें चेक करते हैं क्या, अब इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं इज सबसेट test3 सॉरी इज सबसेट, और इसमें हम एरे को दोनों एरे पास कर देंगे, एरे 1 और एरे 2। क्लियर हुआ इतना। चेक करते हैं वो ट्रू आया, क्यों भाई करता है। अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, अब ये फॉल्स आएगा। test3 में क्या फॉल्स आया। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, मेरी कोशिश थी ये समझाने की। सो इस वीडियो में हमने कवर अप किया है एरे का एवरी मेथड, एरे इंस्टेंस का जावास्क्रिप्ट के। सो कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने 2-3। सो आई होप आपको इसे क्लियर हुआ होगा। सो इफ़ यू थिंक लाइक, अगर आपको समझ में आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो और चैनल एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।